एक कहानी है एक ऐसी लड़की की, जो लड़की बहुत ही गरीब परिवार से आती है, जहाँ किसी को खाने तक के लिए ज्यादा कुछ उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन वो लड़की मेहनत से एक ऐसा मुकाम हासिल कर लेती है कि सब लोग देखकर तंग हो जाते हैं। लेकिन जब उसकी एक ऐसे काम को देखकर पूरे क्षेत्र में, पूरे इलाके में प्रशंसा होती है, बड़ाई होती है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो आइए हम जानते हैं कि उस लड़की ने ऐसा क्या किया। एक गरीब परिवार की, एक बेहद गरीब परिवार की रहने वाली एक लड़की, जो पढ़ने में बेहद ही चंचल होती है, बेहद ही शालीन होती है और बेहद ही गरीब परिवार से होती है, लेकिन माता पिता उसके पढ़ने की लड़कता को देखकर, व्याकुलता को देखकर उसे पढ़ाने लिखाने के लिए अपना मन बना लेते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार की एक इकलौती बेटी होती है और गरीब माँ बाप की वो इकलौती लाठी होती है, इकलौती सहारा होती है। इसीलिए माता पिता मजदूरी कर मेहनत करके उस लड़की को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद वो लड़की एक ऐसा मुकाम हासिल कर लेती है जिसकी कल्पना वो लड़की खुद भी नहीं करते हैं और उसके माता पिता भी नहीं करते हैं। वो लड़की हमेशा अपने माता पिता को बोलती है, पिताजी मुझे पढ़ने दीजिए, क्योंकि हम इस गरीबी में कितने देर रहेंगे, कितने दिनों तक रहेंगे, हम इस गरीबी से मर जाएंगे। इसीलिए मुझे एक ऐसा मुकाम हासिल करना है जहाँ हम अपने जैसे गरीब लोगों की मदद भी करें और हमारा आर्थिक स्थिति भी सुधरे। इसीलिए मैं उस मुकाम पर जाना चाहती हूँ। और वो लड़की पढ़ लिख कर एक दो बार तो उस प्रयास में वो असफल रहती है, लेकिन अथक प्रयास करने के बाद वो आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। जब वो आईपीएस ऑफिसर बन जाती है तो उसके माता पिता खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि अब वो जान चुके थे कि अब उसे इस गरीबी में नहीं रहना पड़ेगा, इस अभाव में नहीं रहना पड़ेगा और बेटी ने जो सपना देखा था, बेटी का भी सपना पूरा होगा, क्योंकि बेटी ने यह सपना देखा था कि वो प्रशासन में जाएगी और वहां जाकर वो ऐसी स्थिति को सुधारेगी जहां इस तरह के गरीब लोगों का मदद हो, कल्याण हो और किसी को भी इस तरह से निराश ना होना पड़े। इसीलिए वो लड़की आईपीएस बन जाती है और आईपीएस जब बन जाती है तो वो ट्रेनिंग के लिए, अब आईपीएस ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। जब उसका ट्रेनिंग खत्म होता है, जब ट्रेनिंग खत्म होता है तो वो वापस आती है, तब उसके माता पिता बोलते हैं कि बेटी अब तो तुम बहुत ही सियानी हो चुकी हो, तुम्हारी उम्र अब 32-33 साल हो चुकी है, इसीलिए क्यों ना अब तुम एक अच्छे लड़के को देखकर शादी कर लो, अपना घर परिवार बसा लो। लेकिन वो लड़की बोलती है, नहीं माता जी, नहीं पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तो अभी बंद कमरे में पड़ी थी, अब तो मुझे पूरी दुनिया देखनी है, इसीलिए मैं अभी कैसे शादी कर सकती हूँ, क्योंकि आज तक की जो मेरी जिंदगी थी वो तो बस एक बंद कमरे में की थी, इसीलिए मैंने कभी समाज को जाना ही कहा, मैंने समाज को पहचाना ही कहा। लेकिन अब मुझे वो देखने का, वो समझने का मौका मिला है कि समाज में किस तरह के, किस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, किस तरह के यहाँ लक्षण के लोग रहते हैं, किस तरह की यहाँ घटनाएं घटती है, समाज में किसको कौन सी दिक्कत है, वो तो मुझे अब जानना है। और मैं इस उम्र में ऐसे जानने में शादी कैसे कर सकती हूँ। तो माता पिता बहुत समझाते हैं कि नहीं बेटी, अब तुम बहुत ज्यादा सियानी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन वो लड़की बोलती है, नहीं पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे समाज को देखना है, मुझे समाज के तौर तरीकों को देखना है, मुझे यहाँ की स्थिति को देखना है, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं करूंगी। तो इस पर उसके माता पिता बोलते हैं, ठीक है बेटी, तुम तो बहुत ही ज्यादा समझदार हो, तुम्हें जो सही लगे, तुम्हारे भविष्य के लिए जो अच्छा है तुम वो करो। और उसके बाद वो जो लड़की होती है जिसका नाम सोनिया होता है, वो अब वहां से चली जाती है। वो अपने फर्स्ट डे में, उसकी नौकरी का पहला दिन होता है, वो चली जाती है और अपने ड्राइवर के साथ जब वो जाती है तो अपने ड्राइवर को बोलती है कि भाई थोड़ा सुनसान रास्ते पर तुम गाड़ी रोकना, मुझे वहां कुछ काम है। तो ड्राइवर जो होता है वो उसे सुनसान जगह पर जाकर गाड़ी को रोक देता है। जब गाड़ी को रोक देता है तो अब जो ये सोनिया होती है वो एक गेटअप तैयार करती है, अपनी वेशभूषा को वो बदलती है और ऐसी एक वेशभूषा में आ जाती है तो ड्राइवर भी उसे पहचान नहीं पाता है। दरअसल वो जो होती है वो एक भिखारी का गेटअप ले लेती है, भिखारी का वेशभूषा ले लेती है, उसी की तरह पूरे बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे पुराने से और गंदे तंगहार ऐसे हो जाते हैं। और जब वो आती है अपना वेशभूषा बदलकर तो उस ड्राइवर को बोलती है कि मुझे अब जाके छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम वो बोलती है कि इस तरह की मैंने जो वेशभूषा ली है, अगर तुमने किसी को बताई तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, तुम्हें यहाँ से सस्पेंड कर दिया जाएगा,
इसीलिए किसी को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि मैं इस वेशभूषा में एक IPS ऑफिसर है, इसीलिए तुम इस बात की खबर किसी को मत देना कि मैं इस तरह की वेशभूषा में हूँ। और ड्राइवर जो होता है वो भी डर जाता है, उसे भी अपनी नौकरी खोने का डर होता है, इसीलिए वो हमेशा हिला देता है कि मैडम मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। और उसके बाद वो वहां से रवाना हो जाती है, ड्राइवर को बोलती है कि तुम यहीं रहो, मैं अब यहाँ का आगे का रास्ता मैं खुद जाऊंगी। इसीलिए अब वो वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद वो भीड़ भाड़ वाले इलाके से होते हुए थाने के पास जाकर पहुंच जाती है और वहां वो गश्त लगाने लगती है, वहां वो टहलने लगती है। वो जो भिखारन का रूप में आई होती है, इसीलिए लोग उसे कभी डांटते हैं, फटकारते हैं और कुछ लोग उसे पैसे दे देते हैं। इस तरह से वो थाने के गेट पे कभी इधर से कभी उधर ऐसे जा रही होती है। तो एक कांस्टेबल जब देखता है तो वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें आगे भी भीख मांगने के लिए जाना है, तुम आगे जाओ, यहाँ तुम क्यों गश्त लगा रही हो। तो उस पर जो भिखारी होती है, भिखारनी होती है, जिसका नाम सोनिया होता है, वो बोलती है कि सर मैं तो आपके काम में कुछ भी बाधा नहीं डाल रही हूँ, मैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं दे रही हूँ, इसीलिए आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करती हूँ। और उतनी ही देर में एक भीड़ का एक जोता भीड़ उस थाने को आकर पूरी तरह से घेर लेता है। उस थाने में पूरा का पूरा खचाखच भर जाता है। और जब सोनिया इस बात को पूछती है तो पता चलता है कि यहाँ एक गरीब लड़की का रेप हुआ है और रेप करने वाला एक जमींदार है, एक बिजनेसमैन का बेटा है। इसीलिए आज यहाँ पर सुनवाई होनी है और बिजनेसमैन का जो बेटा है वो थाने में पैसा भरेगा और इस गरीब लड़की को, इस गरीब परिवार को उसकी इंसाफ की गुहार नहीं लगाने देगी, इसको इंसाफ नहीं मिलेगा। इस तरह से यहाँ होता है। तो अब जो ये सोनिया होती है, भिखारनी होती है, ये सबसे नजर बचाते बचाते थाने में जाकर पहुंच जाती है। थाने में जब वो जाती है तो वहां देखती है कि जो बिजनेसमैन है वो दरोगा से बहुत ही ज्यादा बात करता है, पैसे की मांग करता है, मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हो जाता है कि हमारा जो केस है वो हमारे तरफ मजबूत है, इस लड़की की तरफ, उस गरीब परिवार की तरफ ये केस न जाए। वो इस केस में अपनी जो सभी पूंजी लगाने को तैयार हो जाता है कि मेरा बेटा किसी तरह से बच जाना चाहिए और मेरा बेटा जेल नहीं जाना चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे जितना ये पैसा भरना पड़ेगा मैं भरूंगा, लेकिन मेरे बेटे पर आरोप नहीं लगना चाहिए। इस तरह से वहां वार्तालाप हो रही थी, बातचीत हो रही थी और ये जो थी सोनिया ये सारा कुछ देख रही थी। लेकिन इसी बीच में एक कांस्टेबल की नजर उस पर पड़ जाती है और कांस्टेबल फिर से बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम इस थाने में क्या कर रही हो, तुम यहाँ से जाओ। तो इस पर सोनिया बोलती है सर मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ, इसीलिए यहाँ आराम कर रही हूँ, आप लोगों का काम भी देख रही हूँ कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं, मैंने कभी थाने को नहीं देखा है, इसीलिए मुझे थाने को देखने दीजिए। और वो एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है, बैठ जाती है और वहां से सारा कुछ देखने लगती है। अब जो सारा काम था एक पेड़ के नीचे हो रहा था, जो दरोगा थे वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और सभी जो दोनों पक्ष के लोग थे वो भी दोनों वही पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और दरोगा से यही मांग हो रही थी कि इस आरोपी को, इस दोषी को सजा मिलनी चाहिए और उस गरीब लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जो विपक्षी होते हैं, जो उस लड़के का पिता होता है, वो दरोगा को मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हो जाता है कि किसी तरह से मेरा बेटा बच जाना चाहिए, इस पर कोई आरोप नहीं आने चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी जमा पूंजी ही क्यों न खर्च करनी पड़े, लेकिन मैं करूंगा, लेकिन मेरे बेटे पर आरोप नहीं आने चाहिए। और दरोगा ये सारी बात एक साइड में कर रहा होता है और ये जो सोनिया होती है ये सब किसी न किसी तरीके से देख रही होती है, सुन रही होती है। और वो जो गरीब परिवार होता है उसको भी दरोगा आश्वासन देता है कि झूठी दिलासा देता है कि मैं आपके ही पक्ष में अपना इंसाफ करूंगा, उस आरोपी को सजा होगी, उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन दरोगा जो ऊपर ऊपर से उस गरीब परिवार को ठग रहा होता है और नीचे से उस लड़के के पिता से मोटी रकम ऐंठता है। और ये सब जो होती है वो जो होती है सोनिया देख रही होती है। जब सोनिया देख रही होती है तो अब जो गरीब परिवार होता है उसको एक आस थी कि ये दरोगा हमें इंसाफ दिलाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे ये दरोगा अब अपना बयान पलट देगा, वो हमें इंसाफ नहीं देगा, वो तो पैसों का भूखा है, वो पैसों के लिए किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर सकता है। और इस तरह से वो जो दरोगा होता है उससे बोलते हैं आप लोग घर जाइए, आपके पक्ष में ही ये बात होगा, हम इसे गिरफ्तार करेंगे। और वो वहां से जब गेट से बाहर निकलने लगते हैं तो सोनिया उस गरीब परिवार के पास पहुंचती है और उससे पूछती कि आपको क्या हुआ और किस तरह का यहाँ पे सलूक किया गया, किस तरह से यहाँ पे बर्ताव किया गया, क्या आपकी जो भी सुनवाई थी वो सुनवाई नहीं हुई।
तो इस पर वो जो माता पिता होते हैं गरीब परिवार के, वो बोलते तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम तो एक भिखारी हो, तुम हमारा क्या कर लोगी, तुम अपना काम करो, हमें ज्यादा मत सिखाओ। तो इस पर जो वो होती है सोनिया, वो उसे फिर पूछती है बताइए आपको कि क्या हुआ है, मैं आपकी बात को सुनूंगी, सुलझाऊंगी। और सोनिया अब एक ऑफिसर के रूप में उससे बात करने लगती है, उसका लहजा बदल जाता है, बात करने का लहजा बदल जाता है और वो पाटेदार इंग्लिश बोलने लगती है, हिंदी बोलने लगती है। और जब वो परिवार ये सारी बातें सुनते हैं तो उसे भी आश्चर्य होता है कि एक भिखार में इस तरह से आश्चर्य होता है कि एक भिखार में इस तरह से इंग्लिश और हिंदी कैसे बोल रही है। और वो जो कांस्टेबल सब भी होते हैं वो भी अब अंदर से बाहर आते हैं और उस भिखारनी से पूछने लगते हैं कि मैडम आप कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। और इस पर जो सोनिया होती है अपनी सच्चाई बताती है। जब सच्चाई सुनते हैं तो पुलिस वालों में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वहां सभी के होश उड़ जाते हैं, सभी अब भौचक्के रह जाते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर जो इस तरह से इस रूप में आई और यहाँ उसने जो सारा कार्यक्रम होता है उसे देखती है। अब आईपीएस एक्शन में आती है और वहां पर दरोगा को बहुत ही ज्यादा फटकार लगाई जाती है और उस गरीब परिवार से बोला जाता है कि आपके पक्ष में इंसाफ होगा, अगर कोई दोषी है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। और इस तरह से वो जो आईपीएस होती है अब वहां लोगों को तो तुरंत ही तत्काल में ही सस्पेंड कर देती है और दरोगा पे कार्रवाई करती है और दरोगा को जो होता है उसी तरह समय सस्पेंड कर दिया जाता है और भी बहुत सारे अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है और उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है, उसके पिता को गिरफ्तार किया जाता है और बेटी जो उसकी गरीब परिवार की बेटी थी उसे भी इंसाफ दिया जाता है, जो कि वो एक आईपीएस भिखारन रूप में आई थी और उस लड़की के लिए फरिश्ता बनकर आई थी। अगर वो भिखारन वो आईपीएस उस रूप में नहीं आती तो शायद उसको नहीं पता चलता कि इस थाने में क्या हो रहा है और इस तरह से उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन वो भगवान बनकर आती है और उस लड़की को इंसाफ देती है। दरअसल वो जो आईपीएस होती है वो झारखंड के धनबाद की होती है, धनबाद की आईपीएस होती है। जब ये बात सब सुनते हैं तो बहुत ही ज्यादा उसकी जय जयकार होती है, उसकी तारीफ होती है कि उसने एक गरीब लड़की की जो पीड़ित थी उसे इंसाफ दिया और इस तरह से उसकी जय जयकार होती है। आज की इस घटना इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा ये नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी की भावनाओं को आहत करना। इन कहानी घटनाओं से हमें कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए इन घटनाओं को सुनाने का मेरा मकसद यही